हमने सूबाई असम्बलियों की तश्कील 1973 के आइन के तहत पढ़नी है। तो जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान एक वफाक है। वफाक के तहत जो हमारे सूबे हैं, हर सूबे में एक सूबाई असम्बली है जो उसके लिए कानून साजी करती है। अब हमने देखना है कि उन सूबाई असम्बलियों की तादाद कितनी है। तो अब हम 2002 के जो आम इंतखाबात हुए थे उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल इलेक्शन ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 5 के तहत चारों सूबों के लिए जो नशिस्तों का तयन किया था वो हमने देखना है। तो सबसे पहले पंजाब की कुल नशिस्तें जो हैं वो 371 हैं, सिंध की 168 हैं, KPK की 124 कुल सीटें हैं और बलूचिस्तान की 65 हैं। तो इस तरह से ये सूबाई असम्बलियों की जो सीटों का है तयन किया गया है इस तरह से। अब हम इसमें सबसे पहला जो हम इसका तरीक़ाकार देख रहे हैं, तरीक़े इंतखाब हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर सूबाई असम्बलियों में जो जिस तरीके से सूबाई असम्बली के मेंबर्स को चुना जाता है तो बालगाना हक़ रायदही की बुनियाद पर और मखलूत बुनियादों पर उनका चुनाव किया जाता है। वोटर की कम अज़ कम उम्र जो मुकर्रर की गई है वो 18 साल है और हर सूबे को मुसावी हलकों में आबादी की बुनियाद पर तकसीम कर दिया जाता है और हर हलके से एक रुकन जो है उसको लिया जाता है, मुंतखब किया जाता है। अक़लियतें जो हैं वो भी आम नशिस्तों के लिए अपने वोट कास्ट करती हैं। अब हम वोटर के लिए शराइत देखेंगे कि वो पाकिस्तान का शहरी हो। सूबाई जो इंतखाबी फहरिस्त है उसमें उसका नाम होना चाहिए। कम अज़ कम उम्र हमने देखा 18 साल है। शनाख्ती कार्ड होना उसके पास ज़रूरी है। इसी तरह से अब हम देखेंगे उम्मीदवारों जो भी उम्मीदवार है जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसके लिए क्या शराइत हैं। तो पाकिस्तान का शहरी हो, उम्मीदवार ख़वानदा हो, 25 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए और वो उस सूबे से ताल्लुक़ रखता हो जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। सूबाई फहरिस्त में उसका नाम दर्ज होना चाहिए, पागल ना हो, दिवालिया ना हो चुका हो, किसी सरकारी या नीम सरकारी ओहदे की मनफियत बख्श ओहदे पर फाइज ना हो, पार्लियामेंट की तरफ से आयद करदा कानून के तहत जो भी शराइत हैं उन पर पूरा उतरता हो तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। उसके बाद हम देखते हैं मियाद क्या है। सूबाई असम्बली की मियाद जो है वो 5 साल है, यानी 5 साल के लिए सूबाई असम्बली को मुंतखब किया जाता है। उसके जिस मियाद से पहला इजलास जो है वो जब शुरू होगा उस दिन से लेकर 5 साल तक वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और मियाद पूरी करने के बाद वो खुद ब खुद टूट जाएगी। किसी भी तरीके से सूबाई असम्बली जो है अपनी मियाद नहीं बढ़ा सकती, 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकती। सूबाई असम्बली की माजूली है कि किस तरह से उसको माजूल किया जा सकता है। तो सूबाई असम्बली जो है जो वज़ीर आला है वो मशवरा दे अगर गवर्नर को कि सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए तो गवर्नर उस मशवरे पर अमल करता है। अगर वो ना करे तो सूबाई असम्बली खुद ब खुद 48 घंटे के बाद टूट जाती है, मनसूख मुतसव्वर होती है। तो इस तरह से सूबाई असम्बली को ख़त्म किया जा सकता है, मनसूख किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी जो सूबाई असम्बली के अरकान मुंतखब हो जाते हैं वो अपना हलफ उठाते हैं, उनके मराद जो हैं वो दी जाती हैं, तनख्वाहें, अलाउंसेस वगैरह। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो इनका है वो है कोरम कि असम्बली का कोरम कितना होना चाहिए। जैसे आपको पता चल गया होगा अब तक कि कोरम क्या होता है। कोरम वो कम अज़ कम तादाद है जिसके मौजूदगी में इजलास सूबाई असम्बली का जारी रह सके, उसे हम कोरम कहते हैं। ठीक है, तो इसका कोरम जो है वो 1/4 अरकान रखा गया है कि अगर कुल अरकान के 1/4 अरकान मौजूद हैं असम्बली के अंदर तो कोरम पूरा है और इजलास जारी रह सकता है। और अगर कोरम पूरा नहीं है तो इस सूरत में जैसे आपको पता है घंटियाँ बजाई जाती हैं ऐवान के अंदर और अगर लोग जो हैं जो बाहर अहाते में फिर रहे हैं वो आ जाते हैं, कोरम पूरा हो जाता है तो इजलास जारी रहेगा, वरना स्पीकर जो है वो इजलास को मुलतवी कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पीकर का अहदा क्या है। स्पीकर जो है वो जो भी सूबाई असम्बली बनती है, जैसे कौमी असम्बली की सतह पर हमने देखा था, तो सूबाई असम्बली की सदारत के लिए सबसे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है और असम्बली के अरकान की अक्सरियत की बुनियाद पर, यानी असम्बली जो अपने वोटों के ज़रिए से सूबाई असम्बली चुनती है, जो अक्सरियत हासिल कर लेता है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाते हैं। ठीक है, तो हर असम्बली जब बनती है तो अपने पहले इजलास में सबसे पहला काम अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होती है और जो कि उसके इजलासों की सदारत करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इस्तीफ़ा, यानी स्पीकर जो है वो किस तरह से अपने ओहदे से अलग हो सकता है। तो स्पीकर जो है
इस्तीफ़ा देकर गवर्नर के नाम अपने ओहदे से अलग हो सकता है। इसी तरह से अगर डिप्टी स्पीकर लहदा होना चाहिए अपने ओहदे से, तो वो स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा पेश करेगा। अब अदम एतमाद जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ किस तरह से पेश हो सकती है कि स्पीकर जो है अगर असम्बली में, क्योंकि अक्सरियत की बुनियाद पर, अक्सरियत ने उसे वोटों से चुना है, तो वो अक्सरियत का नुमाइंदा है, तो इसलिए वो स्पीकर है। लेकिन अगर वो अक्सरियत खो देता है, अक्सरियत उसके खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर देती है, तो उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर के बारे में है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उस वक्त तक अपने ओहदे पर रहेंगे जब तक कि उन्हें अक्सरियत का एतमाद हासिल रहेगा सूबाई असम्बली का। डिप्टी स्पीकर हम देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है, अगर स्पीकर किसी वजह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकता, बीमार है, छुट्टी पर है, मुल्क से बाहर है या कोई और वजह है, तो डिप्टी स्पीकर जो है स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम देगा, यानी कि सदारत करेगा असम्बली के इजलासों की। और इनकी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की मियाद जो है वो कोई मुकर्रर नहीं होती, वो उस वक़्त तक अपने ओहदे पर रह सकते हैं जब तक कि उन्हें सूबाई असम्बली की अक्सरियत हासिल है। अगर सूबाई असम्बली चाहे तो उनको उनके ओहदे से हटा भी सकती है। अब हमने देखना है जो सूबाई असम्बली का स्पीकर है वो क्या, उसके क्या इख्तियारात हैं। जैसे हमने देखा कि सबसे पहला उसका इख्तियार क्या है, उसका काम क्या है कि उसने असम्बली के इजलासों की सदारत करनी है। ठीक है, वो जो असम्बली के इजलासों की सदारत करता है। उसके बाद वो असम्बली में ऐवान के अंदर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखता है। जैसे हमने कौमी सतह पर देखा था, वही फ़राइज़ बिल्कुल स्पीकर ने अदा करने हैं कि बारी बारी सबको तकरीर करने के लिए कहना है और हर एक मुसवदे की बारी का तयन कर देना है। तो ये सारे काम जो है स्पीकर करता है। ऐवान में कौन सी तहरीक पेश करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जाने, इस सब की इजाज़त भी स्पीकर देता है। वो इजाज़त देगा तो तहरीक, सवालात, एतराज़ात उठाए जाएंगे, वरना नहीं उठाए जाएंगे। ऐवान पर उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है। किसी भी रुकन अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको वो ऐवान से निकल जाने का भी कह सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो भी मसवदा मंजूर हो जाता है सूबाई असम्बली से, उसे वो गवर्नर की आखिरी मंजूरी के लिए भेजता है। फिर हम देखते हैं कि अगर जो भी मसवदात पेश होते हैं उनके हक़ में और मुखालफत में भी वोट डाले जाते हैं, अगर हक़ में और मुखालफत में वोट बराबर हैं, तो इस सूरत में स्पीकर के पास इख्तियार होता है फ़ैसला कुन वोट डालने का। ठीक है, वो फ़ैसला कुन वोट डालता है और इस तरह से उसे इसलिए फ़ैसला कुन कहा जाता है कि उस एक वोट की वजह से फ़ैसला हो जाता है कि मसवदा पास हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, इजलास का बुलाना और मुलतवी करना, कि स्पीकर जो है वो ऐवान का इजलास बुला सकता है और आम तौर पर तो हम देखते हैं गवर्नर इजलास बुलाता है। लेकिन अगर 1/4 अरकान सूबाई असम्बली के वो स्पीकर से कहें कि इजलास बुलाया जाए, तो स्पीकर इजलास बुला सकता है और जो इजलास स्पीकर ने बुलाया है उसे मुलतवी करने का इख्तियार भी स्पीकर को ही होता है। ठीक है, ये हमने देखा इसके सूबाई असम्बली के जो स्पीकर है उसके इख्तियारात क्या हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूबाई असम्बली और गवर्नर, यानी ये गवर्नर जो है वो क्या फ़राइज़ अंजाम देता है सूबाई असम्बली में। तो गवर्नर जो है वो सूबाई असम्बली से रब्ता उसका वज़ीर आला के ज़रिए से होता है। वज़ीर आला जो कुछ भी इजलास में कार्रवाई होती है वो वज़ीर आला को जो है वो गवर्नर को बताता है। इसी तरह से गवर्नर जो है वज़ीर आला के कहने पर इजलास बुलाता है, मुलतवी करता है। और अगर इसी तरह से वज़ीर आला कहे गवर्नर से कि असम्बली को ही माज़ूल कर दिया जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मशवरा वो दे सकता है। और इस सूरत में क्या होगा कि जो है वो असम्बली मनसूख हो जाएगी 48 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। तो ये हमने देखा कि गवर्नर जो है और वज़ीर आला के आपस के ताल्लुकात किस तरह से होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि गवर्नर जो है असम्बली के जितने भी मसवदात पास होते हैं, आखिरी मंजूरी के लिए उसे गवर्नर के पास भेजा जाता है। गवर्नर ने 30 दिन के अंदर अंदर उसके बारे में फ़ैसला करना है, उसे मंजूर करना है। और अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर कोई फ़ैसला नहीं करता तो वो खुद ब खुद मसवदा जो है वो पास हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि गवर्नर जो है वो नज़रसानी के लिए मसवदा वापस असम्बली में भेज दे। तो इस सूरत में असम्बली अगर दोबारा से उस मसवदे को पास कर लेती है तो फिर गवर्नर की पास मंजूरी के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सूबाई असम्बली है वो क्या इख्तियारात और फ़राइज़ अंजाम देती है। सबसे पहले जैसे उसका काम जो है वो कानून साजी है, तो कवानीन बनाती है सूबाई असम्बली।
सूबाई असम्बली जो है जितने भी मरकज़ी जो मरकज़ के अमूर हैं उसके अलावा जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे सूबाई असम्बली के हवाले हैं। उनके बारे में कवानीन बनाने का इख्तियार जो है वो सूबाई असम्बली को हासिल है। तो उसके बारे में कानून साजी करती है और आखिरी मंजूरी के लिए जैसे हमने पहले देखा गवर्नर को भेजा जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर वो फैसला देता है, या तो उसे पास कर लेता है या किसी नज़रसानी के लिए वापस मसवदे को भेज देता है। और अगर नज़रसानी के लिए आया है तो इस सूरत में ईवान दोबारा मसवदे को पास कर लेता है, तो फिर गवर्नर की तौसीक की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं आर्डीनेंस की मंजूरी। जैसे आपको पता है कि अगर असम्बली का इजलास नहीं हो रहा तो इसी तरह से सूबे में गवर्नर जो है वो फौरी तौर पर आर्डीनेंस जारी कर सकता है किसी सूरत हाल से निपटने के लिए, या इंतज़ामिया को अगर कोई ज़रूरत है फौरी कानून की तो वो आर्डीनेंस जारी कर सकता है। आर्डीनेंस जो है इंतज़ामिया का बनाया हुआ कानून होता है और ये मुख्तसर मुद्दे के लिए यानी 3 माह जो है इसके नाफिज किया जा सकता है। और अगर असम्बली का इजलास होता है, सूबाई असम्बली का इजलास, और वो इस आर्डीनेंस को पास कर देती है तो क्या होगा, तो वो मुकम्मल कानून बन जाएगा। और अगर वो नहीं पास करती तो वो उस वक़्त ही फिलफौर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है वो है माली इख्तियारात, कि सूबाई असम्बली को कुछ माली इख्तियारात जो हैं वो भी हासिल होते हैं। सूबे की मालियात के बारे में पूरा कंट्रोल जो है वो सूबाई असम्बली को हासिल होता है। ये जितने भी आमदन है, अखराजात हैं सूबाई सतह पर, उन सब के जायज़ा लेती हैं। उसके बारे में वज़ीर ख़जाना जैसे आपको पता है सूबाई सतह पर भी होता है, जो वज़ीर आला की रहनुमाई में बजट तैयार करता है। जो मुतवक्का साल की आमदन है और अखराजात हैं उनको देखते हुए बजट तैयार किया जाता है और इस तरह से वो बजट जो है असम्बली में पेश कर दिया जाता है। और अक्सरियत, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से वो सरकारी मसौदा पेश किया गया है तो अक्सरियत हुकूमत के साथ है, वज़ीर आला के साथ है, तो ये पास हो जाता है। और इस तरह से ये बजट के बारे में माली इख्तियारात सारे जो हैं वो भी सूबाई असम्बली को हासिल हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, अवामी शिकायत का इजाला है कि अगर किसी सूरत में जो क्योंकि अरकान जो हैं जो भी इंतज़ामिया के हैं वो मुकन्नना में मौजूद होते हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद होते हैं, क्योंकि सूबाई असम्बली में से ही काबीना ली गई है ना। तो वो जब वहाँ आते हैं, इजलास अटेंड करते हैं, तो वहाँ के अवामी जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो उनसे सवालात पूछ कर सकते हैं। और इस तरह से वो अपने इलाके में जो कुछ उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, उसके बारे में वजाहत देते हैं। आवाम की शिकायत का अजाला होता रहता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं वो है इंतखाबी फ़राइज़ हैं, कि क्या इंतखाबी इख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं असम्बली को। जैसे हमने देखा कि पहले ही इजलास में क्या करती है सूबाई असम्बली, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करती है। इसके अलावा सूबाई असम्बलियों को सदर मुमलिकत को मुंतखब करने का इख्तियार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंतखाबी फ़राइज़ हैं जो सूबाई असम्बलियाँ अंजाम देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इंतज़ामी फ़राइज़ भी उसके क्या हैं, इंतखाबी इंतज़ामी इख्तियारात क्या हैं। सबसे पहले इंतज़ामिया का चुनाव है। जैसे हमने देखा इंतज़ामिया काबीना, तो इंतज़ामिया का सरबराह तो वज़ीर आला होता है, वो भी कहाँ से लिया जाता है, सूबाई असम्बली से। जो अक्सरियती वोट हासिल करता है वो वज़ीर आला होता है। इसी तरह से वज़ीर आला अपनी काबीना का चुनाव वहाँ से करता है। तो इंतज़ामिया जो है वो जन्म ही कहाँ से लेती है, मुकन्नना से लेती है। तो ये सब लोग चूँकि मुकन्नना के मेंबर हैं तो इंतज़ामिया का चुनाव जो है वो मुकन्नना में से किया जाता है। जिसको भी उसमें लाना है इंतज़ामिया में, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुकन्नना का सूबाई असम्बली का मेंबर हो। दूसरा जो पॉइंट है हम देख रहे हैं वो क्या है, वो है तहरीक अदम एतमाद, कि अगर सूबाई असम्बली जो है उसमें से वज़ीर आला और काबीना को चुना जाता है, जब चाहे सूबाई असम्बली वज़ीर आला और उसकी काबीना को बर्खास्त कर सकते हैं, बरतरफ कर सकते हैं। वो किस तरह से तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो जब पेश हुई है, आधे से ज़्यादा अरकान ने उसके हक़ में वोट डाल दिया है, तो वज़ीर आला और उसकी काबीना के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पास हो गई है, तो उन्हें उनके ओहदे से हटना पड़ेगा। ठीक है, वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और अगर एक दफ़ा तहरीक कामयाब नहीं हुई तो 6 माह तक दूसरी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं सवालात है, कि सूबाई असम्बली के अरकान जो हैं वो वज़रा से उनके महकमों की कारकर्दगी के हवाले से सवालात पूछते हैं। वक्फ़ा सवालात रखा जाता है, मखसूस वक़्त होता है, उसमें सवालात पूछे जाते हैं और वो मुनासिब जवाबात देते हैं, या उसके लिए वक्त भी ले सकते हैं जवाब देने के लिए जो वज़रा हैं। ठीक है, तो इस तरह से एहतसाब होता रहता है उनका सवालात के ज़रिए से। फिर अब अगला पॉइंट हम देख रहे हैं तहरीक इल्तवा है, कि अगर जो है वो इजलास सूबाई असम्बली का हो रहा है आम रूटीन में,
तो कोई मेंबर जो है सूबाई असम्बली का वो ये कहे कि ये बहुत अहम अवामी नौइयत का मसला है और ये एक मामूल की कार्रवाई रोक दी जाए और पहले इस मसले पर गौर कर लिया जाए, तहरीक इल्तवा उसे कहते हैं, ठीक है, यानी तहरीक इल्तवा पेश करने की इजाज़त चाहता है। स्पीकर अगर महसूस करता है कि इस तहरीक में जान है तो वो उस कार्रवाई को रोक देता है, तो इसका मतलब है तहरीक इल्तवा पास हो गई है और ये एक बहुत बड़ा इंतज़ामिया को परेशान करने का एक तहरीक इल्तवा जो है एक बहुत बड़ी वजह बनती है, ठीक है। तो ये हमने देखे जो किस तरीके से इंतज़ामिया के बारे में जो सूबाई असम्बली है उसको इख्तियारात हासिल हैं, ये हमने देखे सूबाई असम्बलियाँ और की तश्कील के हवाले से।